अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 to 8 में बच्चों सेम काम करना है, कुछ कुछ मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करोगे। z का मोड दिया हुआ था, z कॉन्जुगेट था, आपने फिर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह z कॉन्जुगेट की वैल्यू निकाली, वो x माइनस एटा वाई आई, उसके अंदर पुट की, उसके बाद रियल पार्ट लिख दिया कि रियल पार्ट को u से डिनोट करते हैं, u ऑफ एक्स वाई एक्स है, इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई है। क्वेश्चन के अंदर क्या वैल्यू दी हुई थी, y इक्वल्स टू x, यानी जहाँ पे y है वहाँ x पुट कर दोगे, यहाँ पे तो y नहीं आ रहा था, यहाँ y आ रहा था, इस वाले y के अंदर आप x पुट करोगे। तो देखो जब इधर आप x पुट करोगे v इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस एज इट इज y की जगह पे x, और x बेसिकली हमारे पास क्या निकला था, ये हमारे पास रियल पार्ट था, तो इसकी जगह u की वैल्यू पुट कर दोगे। तो देखो यहाँ से आ जाएगा कि जो v है वो माइनस u के इक्वल है, यानी कि अगर आप गौर करो तो यहाँ से ये बात निकली है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ f ऑफ z, क्योंकि u v जो होते हैं वो f ऑफ z की बात हो रही होती है इमेज की, कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ f ऑफ z इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z। तो यहाँ से जो आपका इमेज का सेट निकला है उसके अंदर वो वाले सारे के सारे फंक्शन होंगे सच डैट जिसके अंदर जो रियल पार्ट है वो इक्वल टू माइनस ऑफ इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी इक्वल टू माइनस रियल भी लिख सकते हो, या रियल इक्वल्स टू माइनस इमेजिनरी भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को आप पुट करोगे, z को रियल पार्ट अलग करोगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लोगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा हुआ है इमेजिनरी ऑफ z ग्रेटर देन 2, z की बात हो रही है, z जो होता है उसका बेसिकली इमेजिनरी पार्ट y होता है, यानी y ग्रेटर देन 2 वैल्यू दी हुई है, यानी जहाँ पे y आ रहा होगा वहाँ पे हमने y ग्रेटर देन 2 पुट कर देना है। अब आप गौर करें यहाँ y नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ 3y आ रहा है, हमें 3y की वैल्यू चाहिए। y ग्रेटर देन 2 था, मैंने बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3y इधर बन गया, इधर 6 आ गया, 3y की वैल्यू आ गई है कि ग्रेटर देन 6 होता है। तो जहाँ पे 3y आ रहा था उसकी जगह ग्रेटर देन 6 पुट कर दें, तो ये जो v होता है ये इमेजिनरी पार्ट f ऑफ z का होता है। तो आप कहोगे यहाँ से वो वाला फंक्शन आ गया है जिसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ f ऑफ z ग्रेटर देन 6 है। ये आपके पास बेसिकली इमेज निकल आया है। जस्ट बच्चों रियल इमेजिनरी पार्ट अलग करके जो वैल्यू दी है वो पुट करके आपने आंसर बताना है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे था, फंक्शन दिया था, वो फंक्शन आपने z की वैल्यू पुट करके रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। क्वेश्चन में था 2 लेस देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 3, रियल पार्ट ऑफ z बेसिकली x होता है। आप देखो इन दोनों में x कहाँ आ रहा है, यहाँ पे x नहीं आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, और देखिए x 3 के साथ आ रहा है, हमें 3x चाहिए, इसलिए पूरी की पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब 3x की वैल्यू क्या आ गई है, 6 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 9। अब 3x किसके इक्वल था, v के, और v आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ f ऑफ z था, तो v की जगह पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ f ऑफ z लिख दोगे और बता दोगे कि यहाँ पे जो एस सेट आपका बना है कि वो वाला सेट बना है जिसके अंदर सारे के सारे वो वाले फंक्शन आते हैं जो कि 6 लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ f ऑफ z लेस देन 9 है। सिमिलरली बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों एक चीज़ डिफरेंट है, अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप यहाँ ये काम करोगे, स्टार्ट वही होगा, गिवन फंक्शन दिया, z की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू 2 दी हुई थी, तो देखिए दोनों जगह पे x इन्वॉल्व हो रहा था, दोनों जगह आपने वैल्यू पुट कर दी। जब कभी ऐसा है दोनों जगह पे वैल्यू इन्वॉल्व हो रही हो, आप u और v को इकट्ठे ले जाते हो एक साइड पे, उसके एक टाइप का फंक्शन बना लेते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल रह गया, x y नहीं है, y y रह गया, यानी कि आप कोई ऐसा ऑपरेशन लगाओगे जिससे u और v कंबाइन हो जाएंगे। तो देखिए अगर मैं y को खत्म करना चाहूँ, क्योंकि मैं सारे का सारा काम अब f ऑफ z की फॉर्म में लेके जाना चाह रही हूँ, u v की फॉर्म में, तो मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये y खत्म हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा कि रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट f ऑफ z इक्वल्स टू 4, यानी वो सरफेस आ गया जिसमें इन दोनों का सम इक्वल टू 4 होता है। अब बच्चों 6 to 8 आपने क्वेश्चन कर लेने हैं, मैंने इसके सॉल्यूशन आपको सेंड कर दिए, आप लोग ट्राई ये वाले क्वेश्चंस खुद करोगे, इसमें भी सेम यही काम करना है।